प्रोपोर्शनल, नींद की कमी, बुखार की मेडिसिन, फ्रेशर्स की तैयारी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स की पढ़ाई के साथ ये हफ़्ता होता है शुरू। So hello, this is Preetsa and I welcome you all in another video of handling too many things. तो मेरे क्लास फेलो का बर्थडे था, henceforth we had a very छोटू सा celebration in the lunch break हमने क्लास में किया, and this day was literally just filled with lots of food and things, क्योंकि रात को शिवानी दी और मैंने भी बहुत सारे मोमोज एंड चिकन तंदूरी खाया and it was legit tasty. मेरी ट्विस्टेड लव बुक भी ख़त्म हो चुकी है and ये मेरा लिटरली रिचुअल है कि whenever I finish a book मैं उसके लास्ट पेज पे एक थैंक यू नोट लिखती हूँ. It just helps me count my blessings और मैंने कितने कम टाइम में उस बुक से कितनी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, and the number of times I got a smile, I had a blush feeling, I had a tear and blah blah, all of those emotions. I'm even getting fever, तो फिर I took my medicines and I was seriously craving to eat something good. तो बस मैं शाम को चली गई मार्केट टू फाइंड समथिंग अच्छा सा. मेरे मूड स्विंग्स अपने चरम सीमा को टच कर चुके हैं एंड सच में बिकॉज ऑफ देम मैं दुकान में 15 से 20 मिनट ऐसे खड़े होकर आई डिसाइडेड कि मुझे क्या लेना है एंड देन आई बॉट दिस पनीर. और ये बहुत 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 ज़्यादा ख़राब था टेस्ट में. ये बहुत मीठा था, इट हैड अ लाइक लॉट ऑफ इलायची का फ्लेवर और ये इतना गंदा था कि इसको खाने के बाद आई जस्ट वांटेड टू वॉमिट इट आउट एंड आई फेल्ट कि भाई मेरे पैसे पूरे बर्बाद हुए हैं. सो द ओनली रीज़न कि मैंने इसे ख़रीदा क्योंकि इसके ऊपर पनीर भुजिया लिखा था. सो आई थॉट कि समवेयर कुछ एलिमेंट होगा, बट आफ्टरवर्ड्स रीडिंग इट आई फाउंड कि इस पूरे पैकेट में कहीं भी पनीर का कोई कंटेंट है ही नहीं. देन वाई द हेल दे हैव रिटन लाइक पनीर भुजिया. लाइफ अपडेट, एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है, फ्रेशर्स की तैयारी भी साथ में शुरू हो चुकी है. बिकॉज ऑफ एक्सेस वॉकिंग एंड एक्सरसाइज एंड डांसिंग लेग्स आर कम्प्लीटली swollen up. डॉक्टर ने चलने को बिल्कुल मना किया है. फीवर इज फीवरिंग एट इट्स पीक एंड व्हाट एल्स कुड यू एक्सपेक्ट. बस फिर इसके बाद से मैं बैठ गई ईसी पढ़ने. ईसी इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई एम स्टडिंग अबाउट डायोड्स एंड सेमीकंडक्टर्स. मेरा दिमाग लिटरली अब ख़राब हो चुका और मुझे जनरली अब भाई गुस्सा आ रहा है. माई एग्ज़ाम तो स्टार्ट 17 इज़ ओवर टुडे. अभी 17 के रात का टाइम है एंड मेरे एग्ज़ाम्स अभी 21 से शुरू हो रहे हैं. सो 21, 22, 23 3 दिन मेरा एग्ज़ाम है. 26 को फ्रेशर है. आई डोंट हैव एनीथिंग हियर. कपड़े भाई ऑनलाइन मुझे मिल नहीं रहे हैं. दैट इज़ इवन अ पॉइंट कि मुझे गुस्सा आ रहा है. एंड दूसरे गुस्से का पॉइंट, जो मैं घर जाने वाली थी 26 या 27 को मैं जाने वाली थी. सो जो मैं जिस मीन्स से जाने वाली थी वो ऑल ऑफ अ सडन कैंसिल हो गया. एंड नाउ आई एम जस्ट लुकिंग अप फॉर माई टिकट्स कि मुझे किसी भी दिन 28, 29 ऐसे टिकट्स मिल जाए कि मैं दिवाली पे घर चली जाऊँ. एंड पटना टू दिल्ली टिकट्स लेना, मतलब दिल्ली टू पटना टिकट्स लेना इस दिवाली के रश में इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल. ऊपर से एवरी सिंगल डे जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलेज एंड एवरीथिंग, सेल्फ स्टडी का इतना भी टाइम नहीं मिला है कि मेरे एग्जाम्स और मेरे दिमाग में एक भी चीज़ नहीं है कि व्हाट द हेल आई हैव स्टार्टेड. लाइक आई एम जेन्युइनली फीलिंग डक्ड अप नाउ. एंड ऊपर से आई एम गेटिंग फीवर फ्रॉम द पास्ट 2 days क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते में 3-3, 4-4 घंटा सो के मैंने सर्वाइव किया है. उसके बाद से आई हैड डन वॉक्स एवरी सिंगल डे. नाउ आई वॉज ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट इन माई वॉक एंड लाइक गेम्स, बट बिकॉज ऑफ फीवर आई कांट डू दैट. एंड गंदे लेवल का गुस्सा आ रहा है. एंड इवन पीपल आर कॉलिंग मी, माई फ्रेंड्स आर देयर टेलिंग मी तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है. हमारा भी फर्स्ट ईयर था. लाइक bloody bullshit. I'm not getting the time to think and to sit and think about my soul, and everything is just so lined up, like drained out. ये legit गुस्सा आ रहा है मुझे. So this type of toxicity will always remain in life, and actually में यही हमें सिखाती है how to stand out of the crowd and live the life in a good manner. I have a very bad habit कि जब भी मैं बहुत गुस्से में होती हूँ या मैं anxious हूँ या something, I need something to eat. तो बस इस गंदे से पनीर भुजिया को ही रिपीट टेलीकास्ट पे खाना पड़ा. देन द नेक्स्ट मॉर्निंग गॉट रेडी इन दिस वाइट कलर की क्रॉशेट टॉप एंड देन थोड़ा टाइम बचा था तो फिर मैं पढ़ने बैठ गई. ऑल्दो बाय दिस टाइम आई वाज स्टिल इन फीवर, सो बस टुक द मेडिसिन एंड देन लेफ्ट फॉर द कॉलेज. ये स्कूल टाइम से एक आदत है, मैं और श्रेया हम लोग लंच ब्रेक के पहले ही लंच खाते हैं. नो मैटर वॉट इज़ हैपनिंग, टीचर पढ़ा रहे हो या प्रेयर चल रही हो या कुछ भी हो, आई हैव टू ईट माई लंच बिफोर लंच ब्रेक. तो बस सुबह सुबह बैठ के पहले अपना लंच खाया. देन लंच ब्रेक में आई हैड माई फ्यू फ्रेंड्स, हमने थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी पी. एंड असली मसाला सच में इसके बाद से शुरू हुआ है. फ्रेशर्स की प्रैक्टिस शुरू होने लगी. सब लोग अपने अपने पार्टनर्स ढूंढने लगे, सब एक दूसरे के साथ कपल अप करने लगे एंड ब्ला ब्ला. सो इन ऑल दिस जिसके साथ मैं पेयर अप होने वाली थी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो ही वॉज एब्सेंट एंड इन हीज एब्सेंस मैं चुपचाप बैठ के इन सबके तमाशे देख रही हूँ. सो ऑलमोस्ट 7 to 8 बॉयज़ केम एंड जस्ट आस्क्ड मी कि आप मेरे साथ चलोगे फ्रेशर्स पे. एंड विथ अ हैवी एंड नॉट सो हैवी हार्ट आई सेड नो. ये प्रैक्टिस वाला टाइम लाइक सीरियसली बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार था. केम बैक होम एंड देन द ओनली थिंग आई डिड सैट ऑन माई चेयर इन टेबल एंड स्टार्टेड स्टडिंग. क्योंकि फ्रेशर्स की प्रिपरेशन में कितना मज़ा आया ये चीज़ तो ऑफकोर्स मैं एग्जाम की शीट पे लिख के नहीं आने वाली.
पढ़ते पढ़ते बीच में आई हैड दिस आइसक्रीम एंड देन मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही थी, सो वेंट टू द केमिस्ट स्टोर, गॉट द मेडिसिन एंड आज करवा चौथ भी था तो पीजी में आंटी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। इट वॉज छोले भटूरे एंड सम छाछ, बट रात के खाने के अकॉर्डिंग ये कुछ ज़्यादा हैवी हो गया था। तो बस शिवानी दी और मैं चले गए एक अच्छी सी वॉक पे, वापस आई, टुक माई मेडिसिन एंड देन बस पढ़ाई करनी थी क्योंकि नेक्स्ट डे ही एग्जाम है रात के 2:27 पर। रैप्ड अप माई टेबल। कल 2 चीज़ का एग्जाम है बट स्टिल मेरा अब तक एक ही प्रिपेयर्ड और इतना मुझे समझ आ चुका है कि रात के इस टाइम में इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, भले ही मैं कल फेल हो जाऊँ। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दिस वाइट कलर की प्यारी सी टॉप जो मैं ज़ूडियो से लेके आई थी एंड गॉट रेडी फॉर द कॉलेज। एक चीज़ है मेरी, आई थिंक यू नो एग्ज़ाम के दिन नए कपड़े पहन के जाऊँगी तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। एंड बस कॉलेज से वापस आई, लकीली दोनों एग्जाम्स मेरे अच्छे रहे थे एंड आई डोंट नो अबाउट द मार्क्स बट अच्छे भी थे। नेक्स्ट डे अगेन एग्जाम्स के 2 शिफ्ट थे, वन वॉज सॉफ्ट स्किल्स जो तो मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड था, बट अनदर वन वॉज ईसी एंड ईसी इज़ माई सुपर टेंस्ड सब्जेक्ट। पता नहीं क्यों मेरी इसी से फटती है एंड इसलिए मैं लिख लिख के पढ़ने लगी। हैड सम चिप्स इन द लाइक रात की मंचिंग। नेक्स्ट डे आई गॉट रेडी इन दिस प्यारी सी पिंक कलर की रफल टॉप। दोस्तों आज हम लोग पेपर था, इसका टॉप नहीं कर रही है, शट अप, बहुत ज़्यादा टॉप। रूम पे आने के बाद मेरे पास कुछ फ्रूट्स पड़े थे एंड आई एम लुकिंग टू ईट समथिंग हेल्दी, तो उन्हें खाया एंड सब बहुत मोनोटोनस हो रहा था। तो बस मैं अपने दोस्त के साथ बैडमिंटन खेलने चली गई एंड वहाँ पे वी फाउंड दिस छोटा सा प्यारा सा बेबी जो हमारे रैकेट से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था। वी हैड अ वेरी नाइस गेम। नेक्स्ट डे आई हैड ओनली 1 एग्जाम जो भी सेकेंड शिफ्ट में था, बट स्टिल कॉलेज जल्दी गई, सैट इन टू द लाइब्रेरी। बाय द वे लाइब्रेरी में फर्स्ट ईयर अलाउड नहीं है, सो गॉट परमिशन फ्रॉम द HOD सर एंड देन प्रिपेयर्ड देयर, एग्जाम दिया। स्टिल आई वॉजंट जस्ट फीलिंग वेरी 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 गुड, सो अपना डिनर प्रेप किया एंड विजिटेड सीरीज की बुक नंबर 2 ली एंड went out instead of just sitting in my room and staring at the fan. Genuinely a sort of person who loves sitting in the like natural environment, पार्क में बैठना ये वो, बट आई हैवंट डन दिस बिफोर कि मैं अकेले रात को लैम्प के नीचे बैठ के कहीं पे पढ़ रही होंगी। सो फाइनली डूइंग दिस एंड भाई मेरे माँ बाप का वो सपना, वो जो मेरे मम्मी पापा मुझे कहानियाँ सुनाते थे, वो बड़े इंसान वो लैम्प के नीचे पढ़ते थे, सोचो उनके घर में लाइट नहीं थी। नाउ आई कैन फाइनली से कि मैंने भी लैम्प के नीचे पढ़ाई की है। इट्स फनी बट सो गुड। नेक्स्ट डे से कॉलेज में फ्रेशर्स की प्रिपरेशंस वर गोइंग ऑन पीक एंड इफ़ आप लोगों ने स्त्री 2 का सरकटा नहीं देखा है देन यू कैन सी हियर इन द ब्लैक टी शर्ट माई टीममेट। कॉलेज की छुट्टी थोड़ी जल्दी हो गई, सो वी वेंट ऑन टू प्ले पूल और इस गेम की तो हमने धजिया उड़ा दी है। वी हैव सीरियसली प्लेड डांडिया विद पूल स्टिक्स। रात को आई गॉट रेडी इन दिस प्यारी सी ब्लैक कलर की बॉडी कॉन्शियस ड्रेस एंड एज प्लान शिवानी दी और मैं बाहर गए टू हैव सम लाइक गुड डिनर एंड गुड फूड। आई एम लिटरली हैप्पी। दाल कचौरी इज वन ऑफ माई फेवरेट। द पार्टनर राइट हियर इज सो गुड। शी इज लिटरली गुड। द कंपनी इज गुड। मलाई चाप इज सो गुड एंड बैकग्राउंड में कुछ भी नौटियाल का गाना। व्हाट एल्स डू अ पर्सन वांट्स। लास्ट के डेजर्ट में वी हैड सम रबड़ी जो मैं सीरियसली 1 चम्मच से ज़्यादा खा नहीं पाती हुई, इतनी मीठी होती है। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्ट्स। तो बस कॉलेज जाने के साथ आई गॉट टू नो कि फ्रेशर्स का वेलकम डांस मुझे परफॉर्म करना है। 1 घंटे में वो प्रिपेयर किया, टीचर्स को दिखाया और मैं भाग के वहाँ से मार्केट गई हूँ बिकॉज मेरी फ्रेशर्स की ड्रेस अब तक मैंने नहीं खरीदी है एंड इवन दिवाली पे मुझे घर बहुत सारी चीज़ें लेके जाना है तो मैंने वो भी अब तक नहीं खरीदा। तो सबसे पहले मैं चांदनी चौक गई, उसके बाद से मैं चांदनी चौक के लाइट मार्केट गई जो रेड फोर्ट के पास है एंड वहाँ से मैंने लेजिट बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स खरीदी हैं एंड का सच में इस टाइप की शॉपिंग जस्ट मेक्स मी सो 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 हैप्पी। अभी तक भी मुझे मेरे फ्रेशर्स की ड्रेस नहीं मिली, सो वेंट टू द लाजपत नगर मार्केट। ड्रेस नहीं मिल रही है, ड्रेस नहीं मिल रही। एंड देयर आई स्टार्टेड ट्राइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ड्रेसेस। बहुत सारी दुकानों में अलग अलग देखा है, बहुत सारे ऑप्शंस देखे। लास्ट में आई वेंट टू इंसेंस, वहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे एंड सच में वहाँ पे मुझे कुछ कुछ पसंद आने लगी। सो लकीली बॉट अ ड्रेस फ्रॉम देयर एंड उन्होंने बोला वो फिटिंग कराएंगे बट टाइम नहीं था तो बस मैं वैसे ही वो लूज़ फिट ही लेके स्टोर से निकल गई। सेम ड्रेस बिकॉज अभी क्या हुआ, मुझे जाना था मयूर विहार फेज़ 1 वाली मेट्रो में और मैं चल बैठ गई दूसरे साइड वाली मेट्रो में। मेरा ध्यान इतना यूज़ था, मतलब ध्यान था बट इतना सामान था एंड एक स्टेशन जैसे ही चीज़ में साउथ एक्सटेंशन होने आने वाला था मेरे रात से, मैं फटाफट मैं मेट्रो से होती हूँ और अब मैं अपनी एक्चुअल वाली मेट्रो ले रही हूँ। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। हम मास्क स्क्रब
दोनों का एक एक पैक खरीद रहे हैं, छोटा छोटा, क्योंकि हमें नहीं खरीदना है और हम रात को इस टाइम साथ में शॉपिंग कर रहे हैं। लाइक फाइनली दिस इज पार्टनरशिप। सारा सामान लेने में इतना ज़्यादा हौश पौश हो गया कि सैंडल मैंने रात को, और सैंडल स्टोर वाले भैया को ऐसे बोल के, भैया भैया प्लीज़ बंद मत करो दुकान, मुझे सैंडल लेनी है, मैंने इस टाइप से ख़रीदी है। देन घर पे आने के बाद आई हैंड फिटेड माई ड्रेस बिकॉज थोड़ा थोड़ा से लूज था, एंड डिड बिट ऑफ द स्किन केयर। ये मास्क मक्खन की तरह निकला है मेरे मुंह पे से। नेक्स्ट मॉर्निंग वोक अप विथ अ बहुत ज़्यादा स्वॉलन फेस, बेड पे ही अपनी प्रेयर्स की, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, देन सारे काम को एनालाइज करने के बाद वेंट फॉर द शावर। वापस आने के बाद से शीट मास्क लगाया, एंड मैंने बहुत सारी नेल पेंट्स की शेड ले रखी थी, बट कोई भी मेरे ड्रेस से मैच नहीं कर रही थी। स्टिल ऑप्टेड फॉर अ वन एंड देन अप्लाइड इट। फाइनली हेयर इज हेयरिंग टुडे। कॉलेज जाने से पहले वेंट टू द सैलून और मैंने अपने बाल सेट कराए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई भी हेयर स्टाइलिंग टूल नहीं है। देन आई वेंट टू द कॉलेज, वहाँ जाके आई गॉट माई कॉस्ट्यूम, एंड देन मैंने बहुत जल्दी अपना मेकअप किया। सीरियसली डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। लास्ट की कोई याद नहीं है, थोड़ी बट लेट्स गो फॉर द फेस्ट। जय श्री कृष्ण राधे राधे। व्हाइल एवरीवन इज वाचिंग द परफॉर्मेंसेस ऑफ द सीनियर्स एंड एवरीथिंग, अच्छे गानों पे मैं जा रही हूँ दोबारा रेडी होने, बिकॉज मेरा फ्रेशर्स का ड्रेस बिल्कुल अलग है, एंड आई हैव टू चेंज फ्रॉम दिस बॉटम सूट टू माय ओजी ड्रेस। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। प्रॉबली द वर्स्ट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड, स्टाफ रूम में बैठ के रेडी होना, जहाँ पे सारे दोस्त बाहर में फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं, एंड इतनी शांति है पूरे फ्लोर पे कि आई कैन इवन काउंट माई ब्रेथ। फिर भी जैसे तैसे मैं 15 से 20 मिनट में रेडी होके नीचे आई हूँ, वेर एवरीवन वाज जस्ट कॉलिंग मी, कहाँ हो। वी हैड सम फन, हमारा रैंप वॉक हुआ, मस्ती की हमने, एंड देन I genuinely can't believe that I became the Miss Fresher 2024. Oof, the butterflies fluttering in the stomachs, और जितने सारे compliments मिले, भगवान जी, थैंक यू सो मच। देन प्रांजल दहिया का कॉन्सर्ट था। प्रांजल दहिया इन द कॉलेज, बट द ओनली थिंग आई डोंट नो हरियाणवी गाने, और मैं चुपचाप खड़ी हूँ इंस्टेड ऑफ जस्ट डांसिंग एंड डांसिंग। लास्ट में हम लोग सीरियसली बहुत भूखे थे, सो वी वेंट आउट। वहाँ पे वी हैड सम मोमोज, चिकन रोल, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्राइड राइस एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें की, एंड तब फाइनली लास्ट में हम लोग अपने अपने घर गए। रात के कुछ 10:30 होने जा रहे हैं। नाउ आई एम जस्ट कमिंग बैक टू हाउस। भाई साहब चला नहीं जा रहा है मुझसे, नई सैंडल थी, 5-6 जगह पैर पे छाले आ गए हैं। इतना भारी बैग लेके मैं आ रही हूँ, बट राइट नाउ कमिंग इट वाज वर्थ इट। आई एम द मिस फ्रेशर। भाई बहुत अलग लेवल फीलिंग है। In the past few days, I had dozen of things in my 2 hands, from fighting with my insomnia to कपड़े ना मिलने की tension to exam की पढ़ाई, swollen legs and what not. But all what matters is अंत भला तो सब भला।